नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति अग्रवाल आई केयर क्लिनिक वाराणसी से आज फिर आपके सामने आई हूँ। बहुत आई फ्लू चल रहा है, बहुत मिथ्स हैं, बहुत डरे हुए हैं क्योंकि एपिडेमिक की तरह आ रहा है। दिल्ली एनसीआर की न्यूज़ आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं है, हर तरफ है। हम लोग भी अपने अगल बगल बहुत मरीज़ देख रहे हैं। इसमें बहुत घबराना नहीं है, बहुत डरना नहीं है। पहले ये जानते हैं ये है क्या। देखिए, आई फ्लू आता है, ये एक टाइप की कंजंक्टिवाइटिस होती है। इनिशियली स्टार्ट होती है वायरल से, बैक्टीरियल में कन्वर्ट कर जाती है और कभी कभी बैक्टीरियल के ही फॉर्म में आती है। कभी कभी सिर्फ आँखों की लाली, गड़न, चुभना, जलन उससे आ रही है। कभी कभी लिड्स पे स्वेलिंग भी आ जा रही है, आपकी पलकें सूज जा रही हैं। कभी कभी इसके साथ बुखार भी आ रहा है, खांसी भी आ रही है। तो ये कुछ स्टेप्स और स्टेजेस हैं। किसी को सिर्फ लाली में थम जा रहा है, किसी को उसके साथ फीवर और खांसी जुकाम बुखार भी आ जा रहा है। तो इनिशियली तो वायरल से ही स्टार्ट हो रही है और वायरल है, आप भी जानते हैं वायरल एक दूसरे में फैलता बहुत तगड़ा है। तो पहली चीज़ अपने दिमाग से ये भ्रम हटाएं कि अगर हम किसी की आंखों में देखेंगे तो हमको ये इन्फेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा होता तो हम सारे आंख के डॉक्टर पड़े होते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप अपनी आंखों को टच करके उसके डिस्चार्ज को या वो आंसुओं से कहीं और नहीं छुएंगे और दूसरा प्राणी वहाँ नहीं छूता जहाँ आपने छुआ है और अपनी आंख को हाथ लगाता है, इसे कहते हैं फोमाइट स्प्रेड, तब तक ये फैलता नहीं है। या आपका यूज़ किया हुआ टॉवल किसी ने यूज़ कर लिया, या आपके आंखों का सोल्यूशन या आंसू किसी के कांटेक्ट में आ गए, या आपने बहुत मला रगड़ा और हर तरफ हाथ छोड़ दिया। जहाँ जहाँ आप हाथ छोड़ते जा रहे हैं, छूते जा रहे हैं, वहाँ वहाँ आप अपना इन्फेक्शन छोड़ रहे हैं जो दूसरे बंदे को ट्रांसमिट हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी समय तक उस ऑर्गेनिज्म उस सरफेस पे रह जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हाइजीन मेंटेन करनी है। अगर आपको इन्फेक्शन आया है तो कोई डरने घबराने की बात नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लीजिए, सेक्लूड कर लीजिए, ताकि आप इसे कम्युनिटी स्प्रेड से रोक सकें, थाम सकें। अपने घर में बच्चे हैं, अगर बड़े हैं, माँ बाप हैं, तो आप वही टॉवल वही चीज़ यूज़ मत करिए। आँख को हाथ लगाया, बार बार साबुन से अपने हाथों को धो लीजिए या सैनिटाइज़र से अपने हाथ साफ कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि उससे ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आपने निकटतम जो भी आपके आँख के डॉक्टर हैं उनको कंसल्ट करिए और उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। क्यों प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है हमको? ट्रीटमेंट इसलिए लेना है क्योंकि अगर आप इसको लापरवाही में बरतेंगे तो ये स्प्रेड करेगा, आपके घर में भी स्प्रेड करेगा, आपको भी तकलीफ देगा, इसका कोर्स और लंबा हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी रिक्वायरमेंट है दवा की वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। जैसे जैसे इसमें इन्फेक्शन आ रहा है तो आपको उसमें एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत पड़ रही है। कभी कभी लिड की स्वेलिंग आ रही है तो वो सेल्यूलाइटिस की तरह और बाइटल सेलुलाइटिस की तरह प्रेजेंट कर रही है। सेलुलाइटिस मतलब जहाँ हमारी आँख जिस एरिया में होती है उसके आसपास के टिश्यूज़ को भी बहुत जल्दी इन्वॉल्व कर रही है। पहले ये नहीं होता था, लेकिन इस बार वाले इन्फेक्शन में ये आपको समय नहीं दे रहा, बहुत जल्दी इन्वॉल्वमेंट ले रहा है। और अगर साथ में आपको फीवर, खांसी, ज़ुकाम आ रहा है और अगर आपके आँख के डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि नहीं फिजिशियन को या बच्चों में है तो पीडियाट्रिशियन को दिखा लीजिए, तो दिखा लीजिए, डरने की बात नहीं है। और हमें क्या करना है इसके अलावा, अगर आप पूल्स यूज़ करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो कुछ दिनों के लिए स्विमिंग पूल ना यूज़ करें। या कॉमन प्लेसेस ऐसी जहां आप इंटरेक्शन में डायरेक्ट आते हैं या करते हैं, वो उसको थोड़ा सा प्रिवेंट करिए, रोकिए। किनको ज़्यादा ध्यान रखना है? जो बुज़ुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, या जो डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं, जो क्रॉनिक बीमारियों से, जिनको लंबी चलने वाली बीमारियां हैं, उनसे ग्रसित हैं, उनको इससे बचना है। क्योंकि जो एक नॉर्मल बंदे में हल्के से आके चला जाएगा, हो सकता है वो ऐसे मरीज़ों में बहुत लंबा कोर्स ले ले या बहुत ख़तरनाक कोर्स भी ले ले, तो उसमें आपको थोड़ा सा बचना है। प्रेफर यही करेंगे कि ओवर द काउंटर दवाई की दुकान वालों से दवाइयाँ ना लेकर जो भी आपके नियरेस्ट डॉक्टर हैं उनको कंसल्ट करें और उनसे दवाई लें। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? अगर आप राउंड द काउंटर आप दवाई ले लेते हैं या कोई गलत चीज़ डाल लेते हैं, तो फिर इसमें कॉर्नियल अल्सर, मतलब जो आपकी पुतली की सतह है, जो आपकी ये पुतली है, इसके सतह पे अल्सर भी होने की संभावना है और दिख रही है लोगों में। अगर इन्फेक्शन तुरंत नहीं कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पूरी सूजन, यहाँ पूरी सूजन आ जा रही है। तो इसलिए कभी कभी खाने वाली दवाइयाँ भी देने की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर आपके डॉक्टर देते हैं तो घबराएं नहीं,
उसको खाएं, उसका कोर्स करें। दूसरा, हो सकता है 24 घंटे में आपको आराम मिलने लगे, तो ऐसा नहीं है कि अगर 24 घंटे में आराम मिल रहा है तो हम दवाई छोड़ दें, अब तो हम ठीक हो गए। नहीं, जो दवाई का कोर्स है उसको एकदम अच्छे से पूरा करिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। तो अगर और कोई मन या मंशा आपके उसमें रह गई है, दिमाग में रह गई है, कारण अगर आप पूछेंगे तो वायरल भी है, बैक्टीरियल भी है, मिला जुला कारण आ रहा है। तो और कोई डाउट अगर है तो आप इसमें डाल सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल गेट बैक टू यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ी सी प्रिकॉशन लें और इस बीमारी से दूर रहें। थैंक यू सो मच।